तो चलिए फ्रेंड्स से वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वैक्सीनेशन क्या है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी वैक्सीन कौन-कौन सी हैं, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ये तीनों वैक्सीनें कितनी असरदार हैं और वैक्सीनेशन के बाद वैक्सीनेटेड व्यक्ति को क्या-क्या सावधानी और कौन-कौन से सुझाव मानना चाहिए। वैक्सीनेशन क्या है? यानी कि हम ये जान लें कि वैक्सीनेशन होता क्या है? जनरली किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए शरीर में इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए जो दवा हमारे शरीर में दी जाती है, चाहे वो पिलाई जा रही हो, चाहे खिलाई जा रही हो, चाहे इंजेक्शन के थ्रू दी जा रही हो, उसे टीका यानी वैक्सीन कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहते हैं। इसमें होता क्या है, टीका एक एंटीजन एंटीजन पदार्थ होता है जो बॉडी के अंदर जाके एंटीबॉडी बनाता है। ये बैक्टीरिया या वायरस का जीवित रूप भी हो सकता है, जिसमें बहुत मामूली सी मात्रा उसकी होती है, या डेड वायरस भी हो सकता है, जिसको विशुद्ध करके यानी कि शुद्ध रूप में प्यूरिफाई करके उसके प्रोटीन पार्ट को या अदर पार्ट को यूज़ किया जाता है, जिससे हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनने लगता है। हमारे देश में जो सबसे पहला टीका लगा था वो चेचक का टीका था। ये जानने वाली बात है। आज की इस कोविड-19 की महामारी में भारत सरकार ने 3 टीकों को मंजूरी दी है। ये है कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी। तो चलिए जानते हैं ये तीनों वैक्सीन के बारे में। सो फ्रेंड्स आइए समझते हैं कोविशील्ड के बारे में। कोविशील्ड ये कोविड-19 से लड़ने के लिए ये एक वैक्सीन है, जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने तैयार किया है। ये सिंगल वायरस से बनाया गया एक वैक्सीन है, जिसमें सिंगल वायरस का इस्तेमाल किया गया है। तो इसको डब्ल्यूएचओ ने इसको मंजूरी दी थी। इसका ट्रायल पिछले साल नवंबर 2020 में पूरा हुआ है और ये ट्रायल पूरा होने के बाद काफ़ी लोगों को अभी तक ये कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अगर इसकी इफेक्टिवनेस की बात की जाए तो इसका इफेक्टिवनेस रेट 70% बताया जा रहा है, ऐसा वैज्ञानिक बताते हैं। अब तक ये वैक्सीन काफ़ी कारगर रही है। इसके 2 डोज़ लगते हैं। पहला डोज़ लगने के 42 से 56 दिन के बाद दूसरा डोज़ लगता है। दुनिया की काफ़ी कंट्री में, काफ़ी देशों में ये वैक्सीन और लोगों को लगाई जा रही है, वो काफ़ी कारगर साबित हो रही है। वैक्सीन है वो है कोवैक्सीन। अब ये कोवैक्सीन क्या है? ये कोवैक्सीन एक्चुअल में ये एक डेड वायरस से तैयार की गई है। अगर इसको बनाने की बात की जाए तो ये एक आईसीएमआर और भारत बायोटेक ने इसको तैयार किया है। इसको इनएक्टिवेटेड रूप में बनाया गया है। इनएक्टिवेटेड का मतलब ये हुआ है कि ये डेड वायरस से तैयार की गई है, उसके पार्ट से तैयार की गई है, जिसको शरीर में डाला जाता है और जिसके जिसके अगेंस्ट में बॉडी हमारी एंटीबॉडी तैयार करती है और इम्यून पावर को बढ़ाती है। अगर इसकी इफेक्टिवनेस की बात की जाए तो ये 78% इफेक्टिव है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। इसमें भी 2 डोज लगते हैं। पहला डोज लगने के 28 डेज के बाद सेकंड डोज इसमें लगता है। ऐसा माना जा रहा है कि जो कोरोना वायरस का जो भी अदर वेरिएंट्स सामने आ रहे हैं, इसमें ये काफ़ी कारगर है। आइए अब बात करते हैं तीसरी वैक्सीन के बारे में, जो है स्पुतनिक वी वैक्सीन। स्पुतनिक वी वैक्सीन एक वायरल वैक्सीन है जिसको रशिया द्वारा तैयार किया गया है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में ये बहुत जल्द जुलाई 2021 से डॉक्टर रेड्डी लैब द्वारा ये बनाई जाने लगेगी। इस वैक्सीन की जो खासियत है वो ये है कि ये 2 वायरस से बनाई गई है। इसके दोनों डोज अलग होंगे। जैसे कोविशील्ड एक वायरस से बनाई गई वैक्सीन है और जबकि ये 2 वायरस से बनाई गई वैक्सीन है। इसीलिए इसको बताया जा रहा है कि ये ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर इसका इफेक्टिवनेस रेट देखा जाए तो बताया जा रहा है कि 91.6% इसका इफेक्टिवनेस रेट है। ये शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम को बहुत तेज़ी से मजबूत करती है और एंटीबॉडी बड़ी तेज़ी से बनाती है, जो कोविड-19 से लड़ने के लिए काफ़ी कारगर है। जो पेशेंट है कोविड-19 के, उसमें काफ़ी ये कारगर है। भारत सरकार द्वारा रशिया से स्पुतनिक वी वैक्सीन आयात की गई है और काफ़ी लोगों के लिए ये इसको प्लान किया गया है इसको लगाने के लिए। अगर इसके डोज़ की बात की जाए तो उसका जो सेकंड डोज़ है वो 21 दिन के बाद लगना होता है। और बेस्ट वैक्सीन की अगर कहा जाए तो अभी तक के जितने भी रिसर्च हुए हैं और रिसर्च के थ्रू जो वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी वैक्सीन में
स्पुतनिक वी वैक्सीन की जो इफेक्टिवनेस रेट है वो 91.6% है, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा कारगर है। फ्रेंड्स, वैक्सीनेशन कराने से पहले और वैक्सीनेशन कराने के बाद कुछ चीज़ों की सावधानियाँ और ज़रूरी हैं, ये जो सुझाव भी हैं कि चारों तरफ हम लोग देख रहे हैं कि कोविड-19 बड़ी तेज़ी से महामारी के रूप में फैली हुई है। ऐसे में वैक्सीन जो भारत सरकार की तरफ से जो प्रोसेस किया जा रहा है, जो कोशिशें की जा रही हैं, तो उसको ज़रूर वैक्सीन लगवाएँ। इसके लिए आरोग्य सेतु ऐप है, कोविन ऐप है, इसके थ्रू हम लोग जो रजिस्ट्रेशन करके अपने वैक्सीन लगवा सकते हैं और अपने परिवार के लोगों को भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीनेशन करवाने के बाद ये ज़रूरी है कि मास्क ज़रूर इस्तेमाल करें। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें कि वैक्सीनेशन अगर करवा लिया है, अगर मान लीजिए हमने पहला डोज़ भी लगवा लिया और दूसरा डोज़ भी लगवा लिया है, उसके बाद हम ये सोचें कि हम एकदम सेफ़ हैं, एकदम फ्री हैं। आप ये मान के चलिए कि ये आपकी रोग प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ाने के लिए वैक्सीन लगाई गई है। आप इस वैक्सीन को लगाने के बाद आप इस तरह की बीमारी को दूसरे को आप दे नहीं पाएँगे, संक्रमण नहीं कर पाएँगे, क जहाँ पर आप जाएँगे तो आप कम कम जो है संक्रमित होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एकदम फ्री हो जाएँ और मास्क का भी यूज़ ना करें और भीड़ वाले इलाकों में ऐसे ही बिना बिना मास्क के आप और बिना अवेयरनेस के रहें, तो इससे क्या होगा कि इन्फेक्शन आपको दोबारा भी हो सकता है। तो ऐसे में अपने को सेफ तो रखना है। वैक्सीन लगाने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो लोग समझते हैं कि इस वैक्सीन का कोई फ़ायदा नहीं है और वैक्सीन लगाने में कोई फ़ायदा होगा भी नहीं, ऐसा नहीं है। वैक्सीन अगर मान के चलिए कि अगर 1% भी कारगर है, तो आपकी जान को बचाने के लिए काफ़ी है। क्योंकि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाया है, उनके जो फेफड़े, जो उनके लंग्स हैं, उनमें इन्फेक्शन तेज़ी से होगा, जिन्हें लगाया उनके इन्फेक्शन कम होगा उनके मुकाबले। आने वाला समय बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बताया जा रहा है कि जो आने वाला समय है इसमें ये कोरोना वायरस अपने पीक पे जाएगा और ऐसे समय में देख रहे हैं जहाँ चारों तरफ वैक्सीन की मारामारी भी है और काफ़ी लोग इससे अवेयर हैं और काफ़ी लोग अवेयर नहीं भी हैं। तो कोशिश ये करें कि जो अपने साथी हैं, जो अपने जो लोग हैं, अपने चाहने वाले हैं, उनको ज़रूर सजेस्ट करें कि आप प्लीज़ वैक्सीन ज़रूर लगवाएँ। अपने को सेफ रखें, अपने लिए लगवाएँ, अपने परिवार के लिए लगवाएँ। खुद सुरक्षित रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। लाउड इंडिया नदीम यूट्यूब चैनल की तरफ से ये दुआ है कि सभी लोग सेफ रहिए, खुश रहिए और जल्द से जल्द इस बीमारी से हम लोग दूर हो जाएँ। शुक्रिया, धन्यवाद।